हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नियोलिथिक। नियोलिथिक क्या होता है? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि नव का मतलब होता है नवीन, एकदम नया नया। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, है ना। इसको पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय भी जितने भी टूल्स थे, टूल्स का मतलब औजार, जितने भी टूल्स थे, औजार थे, सब किसके बने थे? पत्थर के बने थे। इसीलिए इसको क्या बोला गया? पाषाण काल। लेकिन खास बात यह है कि इस समय जब नवपाषाण काल फेज आता है, यानी नियोलिथिक फेज आता है, तब उस पत्थरों में हम देखते हैं कि उस टूल्स में कुछ ना कुछ क्या हो जाता है? सुधार हो जाता है। इन्हीं सुधारों के आधार पे हमने आपको बताया कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, है ना। जैसे कि पहला था पेलियोलिथिक, दूसरा था मेसोलिथिक, तीसरा है नियोलिथिक। जो बंधु प्रीवियस वीडियो को नहीं वॉच किए हैं, पहले उसको वॉच कर ले, उसके बाद आए, तब कॉन्सेप्ट क्या होगा? क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं इस समय लाइफ कैसी हो गई थी। फूड, लोग फूड प्रोड्यूसिंग के स्टेज में आ गए थे। अब लोगों ने फूड को प्रोड्यूस भी करना शुरू कर दिया। जो फूड था इसको लोग ग्रो करने लगे। ग्रो करने का मतलब एग्रीकल्चर करने लगे, खेती करने लगे। पीछे क्या था? पशुपालन था, और उसके बाद क्या था? हंटर थे। उसके पहले क्या थे? हंटर थे और फूड गैदरर थे। इस समय क्या हो गए? इस समय आते आते फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज, यानी भोजन का उत्पादन करने लगे। कैसे? खेती करके, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिए। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि। इस समय कृषि आ गई, ये इसकी विशेषता है। ठीक, जैसे कि लिखा गया गार्जन चाइल्ड। गार्जन चाइल्ड ने टर्म द नियोलिथिक फेज, इन्होंने नवपाषाण काल को कहा है द नियोलिथिक रिवोल्यूशन। इन्होंने कहा एक नवीन क्रांति है। इन्होंने इसको क्रांति बोल दिया, क्रांति थी। ठीक है, क्रांति क्यों बोला? क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग खेती भी करने लगे, है ना। जैसे कि इट इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ इनोवेशन सच एज, इसमें बहुत सारे इनोवेशन हुए। इनोवेशन का मतलब ज़्यादातर जो है सुधार हो गए। सुधार क्या क्या हो गए? आइए उसी को हम लोग जो है देखते हैं क्या क्या सुधार हुआ था। नंबर 1 इसमें लिखा गया है सुधारों में एडवेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, भोजन का उत्पादन क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। जैसे कि द नियोलिथिक मैन कल्टिवेटेड लैंड, इन लोगों ने जमीन पर खेती करना शुरू कर दिया, कल्टिवेटेड लैंड, एंड ग्रीव फ्रूट्स कॉर्न लाइक रागी एंड हॉर्स ग्राम। ठीक है, इन लोगों ने क्या उत्पादन शुरू कर दिया? फूड उत्पादन शुरू कर दिया। फ्रूट्स एंड कॉर्न लाइक रागी, रागी एक क्या है? बजड़े की प्रजाति है, उसको उगाना क्या किया? शुरू कर दिया। हॉर्स ग्राम का मतलब जिसको कुलाथी बोलते हैं, यानी बड़े वाले चने, मोटे वाले काले वाले चने, काले वाले चने यानी कुल्हाती। इसको कहीं कहीं कुलाठी दे देगा तो, या हॉर्स ग्राम दे देगा, यानी काला चना दे देगा, है ना। तो उसको उगाना क्या किया? शुरू कर दिया, यानी काले वाले चने को। और उसके बाद क्या था? रॉगी था, है ना। और फ्रूट्स मतलब फल भी उगाना शुरू कर दिए। तो अब देखिए आगे जैसे क्या बोला, ही डोमेस्टिकेटेड कैटल, इन लोगों ने, या ही काट के दे लिखिएगा आप लोग, ठीक, प्रोनाउन भी सुधार लीजिएगा। इन लोगों ने क्या किया? डोमेस्टिकेटेड कैटल, यानी पशुपालन में जैसे सीप हो गया, सीप का मतलब भेड़ पालना, गोट्स का मतलब बकरी पालना भी शुरू कर दिया। यानी मानो इस फेज में पशुपालन क्या कर दिया? शुरू कर दिया। अब जो है कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आई, जैसे कि टेक्नोलॉजी में कुछ इन्वेंशन हुआ। इन्वेंशन का मतलब हो गया कि नए आविष्कार, इनोवेटिव का मतलब कि उसमें सुधार। तो इन्होंने इनोवेशन किया, यानी सुधार किया। उसमें क्या किया? सुधार किया। पत्थर के जितने उपकरण थे, क्या उपकरण आए? द नियोलिथिक मैन इनोवेटेड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टोन टूल्स, जितने भी पत्थर के औजार बनाते थे इसमें इन्होंने सुधार किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ गए ना। उसके बाद क्या? प्रोड्यूसिंग इम्प्लीमेंट सच एज पॉलिश्ड,
इन्होंने जो हथियार बनाया उसको अब पॉलिश करना भी शुरू कर दिया। देखिए, पॉलिश करना, उस पर पॉलिश लगाना शुरू कर दिया, है ना। पीक्ड मतलब उसको नोकीला बनाया, है ना। एंड ग्राउंड स्टोन टूल्स, है ना। और कुछ ग्राउंड स्टोन टूल्स मतलब जमीन से खोद खोद के पत्थर क्या है निकाले, बनाए। फिर क्या बोला, दे डिपेंडेड ऑन पॉलिश्ड स्टोन, ये क्या हो गए, अब पॉलिश्ड स्टोन पे निर्भर हो गए, है ना। अदर देन क्वार्टाइज, जो क्वार्टाइज होता था पत्थर, अब उसकी जगह पे पॉलिश्ड स्टोन का पत्थर यूज करने लगे, यानी बहुत बढ़िया टूल्स बनाने लगे। समझ गए ना। फिर आगे क्या बोला है, द यूज ऑफ सेल्ट वाज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर ग्राउंड एंड पॉलिश्ड हैंडेक्स। जब इन्होंने ग्राउंड एंड पॉलिश्ड हैंडेक्स, हैंडेक्स का मतलब कुल्हाड़ी बनाना शुरू कर दिया, कुल्हाड़ी, है ना। जब इन्होंने कुल्हाड़ी बनाना शुरू कर दिया तो उसमें सेल्ट नामक रॉक का यूज किया। किस नामक का, सेल्ट नामक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं, लिखा है बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ एक्सेस, मतलब कुल्हाड़ियों के आधार पर हम नियोलिथिक एरिया को 3 इम्पॉर्टेंट साइट्स में डिवाइड कर दिए। द 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ नियोलिथिक सेटलमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड, कैन बी आइडेंटिफाइड मतलब 3 प्रकार के एरिया हमको मिले हैं जहाँ से तीनों अलग अलग प्रकार की कुल्हाड़ी पाई गई। पहला नॉर्थ वेस्टर्न, दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न और तीसरा है सदर्न। यहाँ से क्या हुआ है, नॉर्थ वेस्टर्न से जो कुल्हाड़ी पाई है वो आयताकार शेप में है और कर्व कटिंग एज, उसका एक किनारा क्या है, मुड़ा हुआ है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न से जो पाई गई है इसमें पॉलिश्ड स्टोन एक्स है, पत्थर की वो कुल्हाड़ियाँ जिन पे पॉलिश की गई है ना। इसमें रेक्टेंगुलर बट लगा है, जो बट है हत्था, हत्था का मतलब पकड़ने वाला, वो कैसा है, आयताकार लगा है। जैसे कुल्हाड़ी अगर ऐसी है और कुल्हाड़ी में ऐसे नीचे लगा है, ठीक है, तो ये कुल्हाड़ी का जो हिस्सा है नीचे वाला, ये जो है क्या है, रेक्टेंगुलर है। जो बट है वह रेक्टेंगुलर है। अब इसमें कुल्हाड़ी लगी होगी तो बोला है पॉलिश्ड है ना, क्या है, पॉलिश्ड है। लेकिन ऊपर वाले में जो रेक्टेंगुलर एक्सेस कुल्हाड़ी का शेप ही जो है, यह कुल्हाड़ी थी इस शेप में थी, यानी रेक्टेंगुलर शेप में थी। इसका शेप नीचे का कैसा है, ऐसा है, ठीक है। ये वाला शेप जो है रेक्टेंगुलर टाइप में था। कैसे था, रेक्टेंगुलर टाइप में था, ठीक है। इसमें क्या बोला है, नॉर्थ ईस्टर्न में इसका जो बट है, बट का मतलब हत्था, हैंडल पकड़ने वाला, ये है रेक्टेंगुलर शेप में। बात समझ में आई। फिर बोला सदर्न में जो है एक्सेस विथ ओवल साइड, एक्स ऐसी पाई गई हैं जो ओवल साइड हैं, एंड पॉइंटेड बट, इनका बट कैसा है, पॉइंटेड है। पॉइंटेड का मतलब, पॉइंट देखिए कैसा होता है, ऐसे होता है, ठीक है, पॉइंट के शेप में है। तो बट कुछ ऐसा होगा पॉइंट के शेप में, और जो ओवल साइड होगा, ओवल साइड का मतलब कुल्हाड़ी का जो शेप होगा ओवल साइड में होगा, ऐसा कुछ, ऐसे पाए गए हैं। तो बात समझ में आई। तो क्या बोला है, 3 प्रकार की कुल्हाड़ी जो है तीनों जगह से पाई गई हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे नियोलिथिक। फिर आगे क्या बोला है, इन्वेंशन ऑफ पॉटरी, इस समय पॉटरी का आविष्कार हो गया, यानी बर्तन बनाना शुरू हो गया। द नियोलिथिक एरा कम्युनिटीज फर्स्ट मेड पॉटरी, इन लोगों ने जो पहली पॉटरी बनाई थी बाई हैंड मतलब हाथ से बनाई थी। देन विद द हेल्प ऑफ पॉटर व्हील, बाद में पहिए का भी आविष्कार हो गया, है ना। इसी पहिए पे क्या किए, पत्थर के पहिए पे पॉटरी बनाने लगे। लेकिन पहले किससे बनाते थे, हाथ से बनाते थे। ये बात क्लियर है। फिर आगे क्या बोल रहा है, आइए आगे देखते हैं आगे क्या बोला है, ठीक है। आगे बोला है कि देयर पोट्री इंक्लूडेड, इनके पोट्री में शामिल था ब्लॉक बर्निश्ड वेयर, मतलब काला था, ब्लैक मतलब काला था, बर्निश्ड वेयर, है ना, यानी बर्निश किया हुआ, वेयर मतलब औजार शामिल थे, ग्रे वेयर शामिल थे, भूरे कलर के जो औजार थे वो शामिल थे, मैट इम्प्रेस्ड वेयर, ये 3 प्रकार के वेयर पाए गए, मैट इम्प्रेस्ड वेयर, ग्रे वेयर्स और बर्निश्ड वेयर, है ना, ब्लैक बर्निश्ड वेयर, यानी 3 प्रकार के जो है पोट्री थे,
पोटरी का मतलब बर्तन, बर्तन जो बनाते थे मिट्टी के वो 3 प्रकार के थे। एक ब्लैक बर्निश्ड वेयर था, मतलब काले रंग का जो है बर्निश किया गया जो है ना, ये बर्तन थे। दूसरे थे ग्रे वेयर, भूरे, है ना। आप आज भी एक ग्रे वेयर आप देखते होंगे, जैसे बाज़ारों में जो कुल्हड़ मिलता है भरका जिसको बोलते हैं, चाय पीने के लिए, वो ग्रे कलर का होता है, ठीक है। और एक था मैट इम्प्रेस्ड वेयर, मैट इम्प्रेस्ड वेयर, ठीक है, एकदम डार्क, है ना तो था ना तो एकदम जो है लाइट था, मैट कलर का था, है ना। यानी ये भी लगभग काले ही थे। इस प्रकार के जो है क्या है जो पॉटरी पाई गई है। फिर क्या बोला, पॉटरी ऑन अ लार्ज स्केल अपीयर्ड इन दिस फेज। पॉटरी लार्ज स्केल में पाई गई है नियोलिथिक एरा में। लार्ज स्केल पे मतलब बड़े पैमाने पे बर्तन पाए गए हैं। इससे ये पता चलता है कि नियोलिथिक फेज में बर्तन बनाना लोग सीख गए थे, ठीक है, बर्तनों का आविष्कार हो गया था। फिर बोला है डी वाला ऑप्शन बोला है कि इमरजेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी। जो गांव हो गए अब ये सेल्फ सफिशिएंट हो गए। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब गांव आत्मनिर्भर बनने शुरू हो गए, है ना, इसी फेज में, है ना, नियोलिथिक के। क्या बोला है कि इन द लेटर फेजेस पीपल लिव्ड इन सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउस। लोग या तो गोलाकार, वृत्ताकार या तो आयताकार घर बनाने लगे, जो किससे बना था, मेड ऑफ मड एंड रीड, मिट्टी और जो थैच यानी घास फूस का बना था, ठीक है। दे आल्सो न्यू हाउ टू मेक बोट्स। इनको नाव बनाने की जानकारी थी। कुड स्पिन कॉटन, और ये धागा सूत काट सकते थे। ऊन बना सकते थे। वीप क्लोथ्स यानी कपड़े भी बुन सकते थे। इनको इन सब चीज़ों की जानकारी हो गई थी। कब हो गई थी, नियोलिथिक एरा में, यानी नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में यानी एक बार फिर से आपको रिवाइज करें, वीप क्लोथ्स कपड़े बुनते थे, ऊन की खोज हो गई थी, है ना, सूत काटने लगे थे, नाव बनाने लगे थे, इन सब की जानकारी हो गई थी। साथ साथ में ये क्या हो गए थे, बर्तन का भी जो आविष्कार कर चुके थे। इन सब की वजह से गांव आत्मनिर्भर हो गए थे। बात समझे? तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे देखते हैं। आगे क्या बोला है, आगे बोला गया है कि कुछ इम्पोर्टेंट एक्सकवावेटेड नियोलिथिक साइट्स हैं। एक्सकवावेटेड मतलब खुदाई किए गए कुछ नियोलिथिक साइट्स हैं। कहाँ से, जैसे कि बुर्ज होम। बुर्ज होम क्या है, यूनिक यहाँ से पाया गया है रेक्टेंगुलर चापर, है ना, आयताकार चापर पाया गया जो एकदम यूनिक है ना। ऐसा चापर अभी तक मिला नहीं था, ये आयताकार चापर है ना। और डोमेस्टिक डॉग, यहाँ से ये कुछ एविडेंस मिले हैं कि डोमेस्टिक डॉग्स बरीड विथ देयर मास्टर इन ग्रेव्स। कब्र में जो पालतू कुत्ता था अपने स्वामी के साथ दफनाया गया था, मालिक के साथ। यानी उस समय लोग कुत्ते भी पालते थे, कुत्ते से इतना जो लगाव था कि मतलब मालिक मरा या कुत्ता मरा तो उसके साथ उसको दफना दिया गया। ऐसा पाया गया है एविडेंस। कहाँ से पाया गया है, बुर्ज होम से, ठीक है। एंड गुफ कराल इन जम्मू एंड कश्मीर, और गुफ कराल है कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर, ये भी है, बुर्ज होम भी वहीं है, गुफ कराल भी वहीं है। फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग, है ना, स्टोन टूल्स। यहाँ क्या था, पिट ड्वेलिंग, गड्ढे खेत के लोग निवास बनाए थे। ड्वेलिंग का मतलब निवास। निवास कैसा था, गड्ढे खोद के बनाए गए थे। स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार पाए गए हैं, है ना। ग्रेव यार्ड, जो कब्र थी, ग्रेव यार्ड का मतलब कब्रस्तान। लोकेटेड विद इन हाउस होल्ड, घर के अंदर होती थी। यानी उस समय जो पब्लिक मर जाती थी तो लोग घर के बाहर नहीं, घर के अंदर अपने आंगन में दफनाते थे। उसी को ग्रेव यार्ड बना लिए, यानी कब्रस्तान बना लेते थे, ठीक है। तो उस समय पहले के लोग जो है, उस समय नियोलिथिक टाइम में ग्रेवयार्ड घर के अंदर होती थी। विद इन हाउस यानी घर के अंदर का भाग था। मरने के बाद लोग बाहर नहीं दफनाते थे, अपने घर के अंदर दफनाते थे। ऐसा सिस्टम था। और इसकी एविडेंस कहाँ से मिले हैं, बुर्ज होम से और गुप्त कराल से। गुप्त कराल से खासकर घर के अंदर कब्रस्तान मिली है, और बुर्ज होम से
मास्टर के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, यानी स्वामी के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। और बुर्जहोम से पिट ड्वेलिंग का मतलब खुदाई करके लोग मतलब जमीन के अंदर रहते थे, है ना। ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट साइट। फिर क्या है, मास्की ब्रह्मगिरी, है ना, पिकली हल, ये कुछ साइट्स हैं, है ना। प्रूफ ऑफ कैटल हर्डिंग, यहाँ से जो है पशुपालन यानी जानवर को चराने के एविडेंस मिले हैं, ठीक है। इसी तरह बूडी हाल में कम्युनिटी फूड प्रिपरेशन एंड फीस्टिंग मिला है। लोग क्या करते थे, सामुदायिक भोजन बनाते थे, और फीस्टिंग मतलब सामुदायिक खाना खिलाते थे, लोगों को भोजन कराते थे। जैसा कि आज भी आप लोग देखते होंगे कि शादी विवाह में हम लोग जो क्या करते हैं, कम्युनिटी फूड प्रिपरेशन करते हैं और फीस्टिंग करते हैं। ऐसा एविडेंस मिला है बूडी हाल से। बात समझ में आई? उस समय वो लोग करते थे नियोलिथिक एज में। फिर आगे क्या एविडेंस मिला है? एविडेंस मिला है टेक्लाकोटा, है ना। टेक्लाकोटा कहाँ से? कर्नाटका से, है ना। इन सब जगहों से, बूडी हाल से और टेक्लाकोटा कर्नाटका से, है ना। और मास्की ब्रह्मगिरी पिकली हाल ये सब कर्नाटका में है। यहाँ से ये सब एविडेंस पाए गए हैं। तो आपको इन सब साइट्स की लोकेशन मैप पे एक बार सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके क्लियर होगा कि इंडिया का जो मैप है, साउथ इंडिया में कहाँ पे मास्की है, कहाँ पे ब्रह्मगिरी है ना। ये कर्नाटका वाले हिस्सा में उसकी लोकेशन आपको देखनी पड़ेगी एंशिएंट का मैप लेके, तभी जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर तब तक नहीं होगा जब तक मैप का स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। पीएम पल्ली तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। और उतनूर है आंध्र प्रदेश में। यहाँ से भी नियोलिथिक एविडेंसेस पाए गए हैं, यानी उनके पत्थरों के औजार पाए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, गारो हिल्स इन मेघालय। गारो खासी जयंती जो मेघालय है, तो यानी गारो हिल्स में कुछ जो है नियोलिथिक साइट्स पाई गई हैं। चिराद है बिहार में, यहाँ से भी कुछ नियोलिथिक साइट्स पाई गई हैं, ठीक है। इन सभी जगह पत्थर के ऐसे टूल्स मिले हैं जो नियोलिथिक समय में यूज होते थे। कंसिडरेबल चिराद इन बिहार, कंसिडरेबल यूज ऑफ बोन इम्प्लीमेंट्स स्पेशली दोज मेड ऑफ एंटलर्स। अब क्या बोल रहा है कि कुछ हड्डी के उपकरण मिले हैं, हड्डी के टूल्स मिले हैं, हड्डियों के औजार मिले हैं, जो किससे बने थे? एंटलर से बने थे। एंटलर मतलब सींग, जो जानवरों के सींग होते थे, खासकर एंटीलोप के जो सींग होते थे, है ना, उनके सींग से एंटलर्स, यानी एंटलर उन्हीं के सींग को कहते हैं, उनके सींग से ये लोग हड्डियों के उपकरण बनाए थे। तो आई होप आपको नियोलिथिक फेज समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, हम इस पे और डिटेल वीडियो बनाएंगे। आइए अब आगे देखते हैं क्या बोला है। अगली साइट क्या है? बोला है कि सरायखोला कहाँ है? नियर तक्षशिला आन पोतवार प्लेटू, है ना। कई जगह पोतोहर प्लेटू होगा, कई जगह पोतवार प्लेटू होगा, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या, आमरी है, कोटदीजी है ना। ये सब नियोलिथिक साइट्स हैं। उसके बाद मेहरगढ़ भी नियोलिथिक साइट्स है ना। द अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट्स, ये सब अर्लीस्ट यानी सबसे प्राचीन नियोलिथिक साइट्स हैं। सरायखोला, आमरी, कोटदी हैं एंड मेहरगढ़। नोन एज ब्रीड, है ना, बास्केट ऑफ बलोचिस्तान, है ना। ये जो मेहरगढ़ है इसको क्या कहते थे? नोन एज ब्रेड बास्केट ऑफ बलोचिस्तान। इसको बलोचिस्तान की रोटी कहा जाता था, यहाँ से इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, है ना। इसीलिए इसको क्या, बलोचिस्तान का क्या बोला गया? रोटी बोला गया। बलोचिस्तान कहाँ? पाकिस्तान के एक प्रोविंस है, तो समझ गए होंगे। फिर आगे बोला है कोल्डिहवा इन बेलन वैली कोल्डिहवा में, है ना। यूनिक टर्म ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 फोल्ड नियोलिथिक, है ना। यहाँ से कोल्डिहवा जो है बेलन वैली में है ना। कहाँ पे? बेलन वैली, कोल्डिहवा, ठीक। यहाँ से आपको
तीनों फेज की जानकारी मिलती है, नियोलिथिक, चाकोलिथिक, आयरन एज सेटलमेंट। ठीक है, तीनों फेज की जानकारी मिलती है, नियोलिथिक, चाकोलिथिक और आयरन एज सेटलमेंट, इन तीनों फेज की जानकारी मिलती है। कोल्डिहवा और महागरा, कोल्डिहवा और महागरा साउथ ऑफ इलाहाबाद, है ना, मतलब इलाहाबाद के क्या दक्षिण में। मेनी स्ट्रेटा ऑफ सर्कुलर हट्स, यानी एक वृत्ताकार कुछ झोपड़ियों के कई स्ट्रेटा यानी परत पाए गए हैं। अलॉन्ग विद द क्रूड हैंडमेड पॉटरी, यानी कच्चे बर्तन बनाए गए थे मिट्टी के। ठीक है, ये क्या है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में बोला जाता है चावल की खेती सबसे पहले, है ना, कहाँ हुआ, कोल्डिहवा और महागरा में। कोल्डिहवा और महागरा से जो भी चावल उपजाने के साक्ष्य मिले हैं राइस कल्टीवेशन के, वो विश्व में सबसे पुराने एविडेंस हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा इतिहासकारों का क्या है, क्लेम है। तो आई होप आप समझ गए। फिर बोला चौपानी मांडो, चौपानी मांडो भी बेलन रिवर में है, बेलन वैली में है। ठीक है, चौपानी मांडो से क्या मिला है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ पॉटरी, सबसे पुराना जो पॉटरी है इंडिया में, मिट्टी का बर्तन है बनाने का साक्ष्य बेलन रिवर वैली से चौपानी मांडो नामक स्थान से मिला है। कहाँ से मिला है, चौपानी मांडो नामक स्थान से। जबकि कोल्डिहवा और महागरा से क्या मिला है, कोल्डिहवा और महागरा से राइस कल्टीवेशन मिले हैं। क्या मिले हैं, चावल की खेती के साक्ष्य। जबकि सिर्फ कोल्डिहवा से तीनों फेज की जानकारी मिलती है, नियोलिथिक, चाकोलिथिक और आयरन एज की। आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या बोला है, कुछ और साइट्स हैं जैसे बेलन वैली हो गया, और विंध्यन जो रेंज है उसका नदन पार्ट हो गया, और मिडिल पार्ट ऑफ द नर्मदा वैली हो गया। यहाँ से भी एविडेंस मिले हैं। कैसे एविडेंस मिले हैं, तीनों फेज के। लेकिन यहाँ पे जो तीनों फेज हैं वो स्टोन एज के ही हैं, जैसे पेलियोलिथिक हैं और मेजोलिथिक हैं और नियोलिथिक हैं। जबकि ऊपर जो मिला था, है ना, कोल्डिहवा से, उसमें क्या था, उसमें था नियोलिथिक, चाकोलिथिक और आयरन एज की जानकारी मिलती है। तो ये सब माइनर बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। समझ में आया। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चाकोलिथिक एज क्या होता है और कॉपर स्टोन एज क्या होता है।